नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था केंद्र और राज्य संबंध। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। तो आइए पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इसे कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो ये भी केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम है। केंद्र और राज्य के मध्य जो है संबंध स्थापित करने का माध्यम है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए समन्वय का तात्पर्य क्या है? तालमेल, ठीक है। तालमेल स्थापित करने के लिए या समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है।
ठीक है। सवाल बनता है कि अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। तो अब इस बात को दिमाग में रखिए कि इसकी मुख्य भूमिका है केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के लिए जो है वातावरण उपस्थित कराना। तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है। समझ में आया? तो कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी मंशा पर निर्भर करता है। पहली बार 1990 में पहली बार 1990 ईस्वी में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। सवाल बनता है कि पहली बार अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है 1990 में, जिसकी पहली बैठक पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई। बात समझ में आ गई होगी। अब परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? अंतरराज्य या अंतरराज्यीय एक ही बात है। परिषद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, मेंबर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसके जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, एवं कैबिनेट स्तर के छह मंत्री। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, संघ एवं राज्यों के मुख्यमंत्री। थोड़ा ध्यान देकर के समझने की आवश्यकता है। टिपिकल क्वेश्चन है, सवाल दे दिया जाएगा ऑप्शन में तो थोड़ा दिक्कत होगी कि अंतरराज्य परिषद के सदस्य कौन से होते हैं। ठीक है, कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज टप करके पूछ लिए जाते हैं तो सवाल बच्चे ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये पूछा गया सवाल किस विषय का है। समझ रहे हैं ना? तो संघ एवं राज्यों के मुख्यमंत्री और
संघ तथा संघ तथा राज्यों के प्रशासक इसके बाद तो ये तो हो गए इसके मंत्री सदस्य। इस काउंसिल के यानी इस परिषद के सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसके कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री। आप जानते हैं कि मंत्रियों को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो कैबिनेट स्तर के जो 6 मंत्री होते हैं उनको लिए कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की तो संख्या काफ़ी रहती है ना, लेकिन उनमें से केवल 6 मंत्री लिए जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वो किन किन मंत्रियों को इस काउंसिल में रखता है। दूसरी बात कि जितने भी स्टेट हैं या संघ शासित राज्य हैं तो उनके प्रधानमंत्री, और अगर मान लीजिए वहाँ संघ शासित राज्यों में मुख्यमंत्री तो होता नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री तो होता नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन होता है, लिहाजा वहाँ का जो मुख्य प्रशासक होता है, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको एज मेंबर रखा जाता है। अब इसकी बैठक कितनी बार होती है? अंतरराज्यीय या अंतरराज्य परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी। यानी एक वर्ष में अंतरराज्यीय परिषद की बैठक जो है 3 बार होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री अथवा उनकी यानी प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। यानी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। अगर वो अनुपस्थित हैं, नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, तो उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड मंत्री है कैबिनेट स्तर का, कैबिनेट लेयर का, तो वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अगली जो बात आती है बैठक कब आयोजित की जाएगी?
परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य उपस्थित हों। समझ रहे हैं ना? कम से कम जो है 10 सदस्य उपस्थित हों, ये जरूरी है बैठक के लिए। इतने से कम सदस्यों की उपस्थिति में बैठक निरस्त कर दी जाएगी। तो ये कंपलसरी है। तो ये हो गया जो है हमारा अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। अब जो है आते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। नोट कर लीजिए इसे। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है प्लानिंग कमीशन समाप्त कर दिया गया है, यानी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये एक जो है संवैधानिक संगठन नहीं था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। यानी 1 जनवरी 2015 से नीति यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया कमीशन आ गया है, नीति आयोग, ठीक है। तो अब जो है इससे भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना बन सके, लिहाजा थोड़ा योजना आयोग के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आइए इसे पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भारत में योजना आयोग के संबंध में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। पहले ही मैंने बताया, कोई संवैधानिक प्रावधान
नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये समझ आ गया होगा, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। यानी समझ रहे होंगे आप कि योजना आयोग का मतलब ये कि योजनाओं को बनाने वाला आयोग, मतलब देश के विकास के लिए किस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि देश का विकास हो। ठीक है, तो ये संवैधानिक नहीं है, फिर भी जो है इसके लिए क्या किया गया कि मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, यानी क्रियान्वित हुआ। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, इसलिए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें हमेशा एक पहले सवाल आता था कि योजना आयोग का अध्यक्ष योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब उस पद पर बैठने वाला, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो उत्तर इसका यह है कि भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, यानी इस अध्यक्ष के पद पर प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता था। समझ में आ गई बात। अब जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। समझ में आ गई बात। योजना आयोग को समाप्त किया जा चुका है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है। देख रहे हैं आप, नीति आयोग का गठन किया गया है। पहले योजनाएं बनती थी, अब नीतियां बनेगी। ठीक है, इसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रदेन अध्यक्ष, या इसको कार्यपालक भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, क्लियर हो गई होगी बात। प्रदेन अध्यक्ष या
कार्यपालक प्रधानमंत्री और 1 जनवरी 1950 को, सॉरी 1 जनवरी 2050, सॉरी 1 जनवरी 2015, वेरी सॉरी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। अब जो है इसका कार्य क्या है, ठीक है, तो यह आयोग थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। ये आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यानी पहले क्या था कि योजनाएं बनाना और योजनाओं को कार्यपालिका के द्वारा जो है मूर्त रूप देना, क्रियान्वित करना। लेकिन अब योजनाओं के स्थान पर क्या है कि विचार विनिमय करने के पश्चात जो है केवल आदेश देना, ऐसा करो, कार्यपालिका को आदेश दिया जाएगा और साथ ही साथ नीतिगत गतिशीलता, मतलब नीति के संबंध में कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह की बातें, ठीक है। अब इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली, नीति आयोग का जो है ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। ओके, मुख्यालय नई दिल्ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र मोदी, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के अध्यापित दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट एंड आई विल आंसर टू यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।